नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने से आपको हो सकता है काफ़ी कुछ आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो, सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्पेशली अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल ही देखनी चाहिए। और ब्रांच के हैं तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ टाइम से डिस्कशन कर रहा था, कुछ टाइम से मैं सोच रहा था और अपने एक मित्र है जिससे मैं डिस्कशन किया, वो आईटी रोपर के स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं, तो मैं उससे डिस्कशन किया इस मैटर पे काफ़ी ज़्यादा और मैं इस कंक्लूजन पे आया कि क्या डिफरेंसेस हैं। अब मुझे लगता है कि आप में से 70% जो इस वीडियो को देख रहे होंगे इस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं होंगे। 30% हो सकते हैं सोचे होंगे, लेकिन 70% नहीं सोचे होंगे। आप प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा क्या आपने इस चीज के बारे में सोचा, या आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया ये तो एक यूनिक चीजें हैं जो कि मुझे आप सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि अभी रिसेंटली घटना हुई गुजरात के मोरबी में, जो एक ब्रिज कोलैप्स हुआ। तो हमने कई दिनों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, फिर मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कशन किया, क्या यार मतलब क्या हो सकता है, क्या हम इसके रूट कॉज में जा सकते हैं। तो रूट कॉज में जब जाने का ट्राई किया तो मल्टीपल पॉलिटिकल रीजंस मुझे दिखे, बट मैंने कहा कि यार ये तो पॉलिटिकल रीजन है। बीइंग अ इंजीनियर हम क्या रीजन फाइंड कर सकते हैं, बीइंग अ साइंस के स्टूडेंट हम क्या कंसेप्ट के अंदर जा सकते हैं। हम कंसेप्ट को डिग डाउन किए, हम इस पे सोचने का प्रयास किया और मुझे नहीं पता कि ये चीजें एग्जैक्ट वही है या नहीं। मेरा ये एक एजम्पशन है कि ये ऐसा होगा क्योंकि ऐसा पास्ट में हो चुका है। अगर आप देखो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि आपका सोचने का जो थिंकिंग होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर देता है। आप चीजों को कैसे सोच सकते हो। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं आईआईटी रोपर के प्रोफेसर के साथ डिस्कशन करता था, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया हूं अपने लाइफ का, तो उनके साथ जब बैठ के चीजों पर डिस्कस करता था तो वो ज्यादा वाई पे जाते थे, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात करते थे। मतलब अगर किसी चीज का कोई कुछ भी हुआ तो उसका मैथमेटिकल क्या होगा। और मैं अपने सेकंड थर्ड ईयर में जो है एक 5G टेक्नोलॉजी पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कि 5G मॉड्यूलेशन विथ मैथमेटिकल कंसेप्चुलाइजेशन करके एक टॉपिक था, मैं भूल रहा हूँ उस टॉपिक का। तो कैसे 5G काम करता है मैथमेटिकल मॉडलिंग पे ये प्रोजेक्ट था। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला था उस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि हर चीज का एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस होता है, एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, चाहे कुछ भी चीज को हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, मोरबी का जो वो पुल कोलैप्स हुआ उसके क्या साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। पॉलिटिकल रीजन आप सभी को पता है, बहुत लोग इस पे बात करते हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो में जो ये पॉइंट है इसको आप अपना एक रिसर्च पेपर की तरह देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस पे एनालिसिस करोगे, आप एनालिसिस करोगे। और अगर आपने गलती से भी इस तरीके का पेपर पे एनालिसिस किया तो मैं लिख के देता हूं, अगर आप का जेआरएफ क्लियर होना बहुत ही आम बात हो जाती है। जब आप जेआरएफ के इंटरव्यू में जाते हो, जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलो, अगर आपने गेट में थोड़े बहुत रैंक लाए उसके बाद बहुत सारे आईआईटीज क्या करते हैं, जेआरएफ का वैकेंसी निकालते हैं कि अगर आपने गेट में थोड़े बहुत रैंक है आप आइए इंटरव्यू दीजिए और जेआरएफ लीजिए। उससे क्या होता है कि आप उस प्रोफेसर के अंडर में आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इसको जेआरएफ कहते हैं। जेआरएफ बेसिकली 2 साल के लिए 1 साल के लिए होता है, उसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलता है और आप उस प्रोफेसर के साथ काम करते हैं। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है तो अगर आपने इस तरीके का पेपर पब्लिश करके अपने पास रखा कि भाई मोरबी मैंने अगर तुम आप इंटरव्यू में बताओगे कि मोरबी में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसका क्या क्या कारण हो सकता है, उसको अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप प्रूफ करते हो तो काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपके एजुकेशन पे। और यही एजुकेशन का रियल मोटो है कि आप चीजों के डेप्थ में जाते हो, ना कि ऊपर से जा रहे हो। आप पढ़ाई करो, आप सीसी की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कहां कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मोरबी के केस पे आते हैं। लेकिन मोरबी का जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उससे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं, एक और ब्रिज का नाम देंगे, आप जरूर जाके गूगल करना, टकोमा ब्रिज। टकोमा सस्पेंशन ब्रिज जो यूएस का ब्रिज है उस पर जरूर आप एक बार डिस्कशन करना। वो भी कोलैप्स हुआ था 90s में, 1900 समथिंग में वो हुआ था। तो वो जब कोलैप्स हुआ था तो आप देखो एक ब्रिज कोलैप्स हुआ तो कई सारे यूनिवर्सिटी, जो यूएस की यूनिवर्सिटी है, जो कोरिया की यूनिवर्सिटी, कोरियन यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा एजुकेशन के मामले में काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने सुना होगा सियोल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा तो सियोल, अगर आप कोरियन पिक्चर देखते हो, कोरियन सीरीज देखते हो, वेब सीरीज, तो आपको सियोल यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम होगी कि सियोल यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका क्यूएस रैंकिंग आई थिंक 120 to 130 के बीच में आती है, जो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी है, लोग वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक ना। जैसे आप ऑक्सफोर्ड सब के बारे में सोचते हो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, ऐसे ही सियोल यूनिवर्सिटी भी है। QS रैंकिंग 120 काफी अच्छी रैंकिंग है, ठीक ना। आप समझ लो कि वो काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है सियोल यूनिवर्सिटी। तो उसके काफी सारे स्टूडेंट्स ने पेपर पब्लिश किया और टकोमा ब्रिज के कोलैप्स पे। अब देखो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो एक सिंपल कोई भी इंजीनियर हो तो आप समझ सकते हो कि मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने अंकल जो कि सिविल इंजीनियर है, उनका एक ब्रिज इंजीनियरिंग का बुक था, मैं उसको पढ़ा करता था। थोड़ा बहुत समझ में आती नहीं थी, लेकिन मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस बुक को पढ़ता था, ठीक ना, कि इस बुक में क्या है। मुझे इंटरेस्ट था इन सब चीजों को समझने में। तो देखो, एक सिंपल फिजिक्स का फंडा है, ब्रिज इंजीनियरिंग को थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल फिजिक्स का फंडा है कि कोई भी चीज जो सस्पेंशन हैंग करेगी उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी। क्लियर है। अब देखो, ब्रिज इंजीनियरिंग का बहुत सारा मॉडल होता है जिसको स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। कब कोई ब्रिज इस स्ट्रक्चर का होता है, कोई ब्रिज इस स्ट्रक्चर का, डिफरेंट स्ट्रक्चर का ब्रिज होता है। उसी ब्रिज को और ज्यादा इकोनॉमिक बनाने के लिए, और ज्यादा कम प्राइस में ब्रिज को बनाने के लिए हम सिविल इंजीनियरिंग का एक इनोवेशन है सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, सबको पता है कि दो पिलर पे होता है और रस्सी पे हैंग करता है, ठीक है। दो पिलर है और वो हैंगिंग रोप है। दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज का जो मेन काम होता है वो होता है कि जो ग्रेविटी, क्योंकि कोई भी चीज हैंग कर रही है तो ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो उस पे जो लोग चल रहे हैं वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट उस ब्रिज को बनाए रखना ही उस सस्पेंशन ब्रिज का मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर फोर्स, कोई भी वस्तु कब चलेगी, न्यूटन का नियम सिंपली कहता है कि, न्यूटन का सेकंड नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब चलेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। अगर कोई वस्तु है जिस पे उसका 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का इधर से, तो वो अटकी रहेगी। सिंपल है कि अगर हम रोप पे सारा वेट को डाल दे जो ग्रेविटी खींच रही है, तो वो ब्रिज नहीं टूटेगी, वो टिकी हुई रहेगी। अब इसके और डेप्थ मैथमेटिक्स में जाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग हो तो आपको एरोडायनेमिक्स पता होगी। एरोडायनेमिक्स नहीं पता है तो आप जाके एरोडायनेमिक्स को गूगल करो, एरोडायनेमिक्स के बारे में सर्च करो। एरोडायनेमिक्स में ही कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एरो इलास्टिक फ्लटर। एरो इलास्टिक फ्लटर, इसको गूगल करना कि क्या होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कोई भी बॉडी जब हैंग करती है, कोई लेट थिंक कि अगर एक झूला है, ठीक है, आप गए झूला झूलने के लिए, अगर ये झूला को मैंने क्या किया, ये इस झूला का पोजीशन है, इससे हमने थोड़ा दूर लाया और झूला को छोड़ दिया, तो ये इधर जाएगा, इधर आएगा। अगर जैसे ही इधर आया मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स दिया, तो ये इस बार अपने जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे थोड़े से और ज्यादा जाएंगे, फिर वापस आएंगे। हमने फिर थोड़ा सा पुश किया, फिर ये और ऊपर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ा सा पुश किया तो ये फिर और ऊपर जाएंगे। इसका मतलब हर एक पुश पे, हर एक फोर्स पे ये अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है। सिंपल साइंस है, हर एक पुश पे ये अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है। अब बात आती है कि यहां पे आती है कि रेजोनेंस किसको कहते हैं। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लेता है तो वो बॉडी रेजोनेंस में आ जाती है। मान लेते हैं कि एक हैंगिंग ब्रीज है, उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो किसी कारण नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जिससे जो उसको वो मिलता है वो दोनों इक्वल हो जाता है तो वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। और रेजोनेंस में जब आ जाते हैं तो इस केस में क्या होता है ये आपको सर्च करना है और आपको समझना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको एक रिसर्च पेपर दे रहा हूं जिसमें आपको रिसर्च करनी है कि इस ब्रिज के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर क्या होता है कि हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक रेजोनेंस एक फ्रीक्वेंसी होता है और मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा भी पुश देंगे। और इसमें जो एरोडायनेमिक्स ये मैंने एरो इलास्टिक फ्लटर कहलाता है, उसमें क्या होता है ना कि जो देखो सिंपली एक सस्पेंशन ब्रिज है वो हैंग कर रहा है, उसके दोनों तरफ से हवा आ रही है और जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब ये हवा आएगी इस ब्रिज को थोड़ा सा धकेलेगी, फिर ये ब्रिज अपने मीन पोजीशन पे आएगा, तब तक हवा पॉजिटिव लूप बना के फिर से इसको हैंग करने की कोशिश करेगी। और उसी ब्रिज में, मोरबी ब्रिज में बीच में जो लोग थे, लोग तो जो उसका कैपेसिटी था उससे ज्यादा ही थे, लेकिन जो उसके बीच में लोग थे, जब आप उसका वीडियो देखोगे तो कुछ लोग उस ब्रिज को और हिला रहे थे। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आया जब मोरबी ब्रिज का रेजोनेंस में चला गया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा हो। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जैक्ट कारण बताओ, रिसर्च का मतलब होता है आप रिसर्च पेपर पब्लिश किए कि ये चीजें हो सकती है। तो जैसे ही रेजोनेंस में गई ब्रिज कोलैप्स कर गई, ठीक है। आपको इस चीज पे अपना रिसर्च करना है
है कि मॉर्बी के ब्रीज का कोलैप्स का क्या कारण हो सकता है। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक ही चीज रीजन होता है कि आपके ब्रेन को कैसे वो करना है, फंक्शन करना है, चीजों को कैसे सोचोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आपकी सोच कुछ इस तरीके से ट्विस्ट वाली सोच आ जाएगी, चीजों को आप समझने लगोगे, रूट कॉज को ढूंढोगे। आपको रूट कॉज के बारे में मैंने बताया, टकोमा ब्रिज जो यूएस का है उसको भी समझना, ठीक है। जैसे ही आप इस पे करोगे ना, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपका ब्रेन का विकास होने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मोरबी के जो ब्रिज कोलैप्स का कारण है उस पे खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश करने का प्रयास करोगे। और अगर आपने एक अच्छा खासा रिसर्च पेपर पब्लिश करके, आपको मैं लिख के देता हूं, अगर आप किसी भी आईआईटी के प्रोफेसर को वो सिर्फ रिसर्च पेपर मेल कर दोगे तो आपका जेआरएफ तय है। अगर जेआरएफ नहीं भी मिला तो आपको इंटर्नशिप मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता है आपको इंटर्नशिप मिलने से। यह होता है एक सामान्य स्टूडेंट और एक यूनिक स्टूडेंट में अंतर। नो मैटर कि आप किसी आईआईटीज में हैं कि आप किसी बिहार के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता है। आपकी सोच किस तरीके से चल रही है वो मैटर करता है। आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं। होप करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस। और मैं ट्राई करूंगा कि काफी सारे एनिमेशन वाले वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। टाइम कम होता है, मैं सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, इसके लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा तहे दिल से माफी मांगता हूं। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेष।